महादेव KSG कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आमेर के पाठ 13 में आज हम अध्ययन करेंगे ईश्वरी सिंह। कौन सा सिंह? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह की अगर बात की जाए तो इनका कार्यकाल जो था 1743 से लेके और 1750 तक था। इससे पहले इनके पिता का अध्ययन किया जिनका नाम था सवाई राजा जयसिंह। सवाई जयसिंह के बारे में एक चीज़ पिछले एपिसोड में हमने देख लिया था, 1708 का देवबारी समझौता। कौन सा समझौता? देवबारी समझौता जो हुआ था वो 3 राजाओं के मध्य हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था? एक हुआ था मेवाड़, एक अपना जयपुर या आमेर, और एक हुआ था मारवाड़। मारवाड़ को कहते हैं जोधपुर। तो इन 3 राजाओं को, यहाँ का जो राजा था उसका नाम था अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड। और यहाँ का जो राजा था उनका नाम था सवाई जयसिंह। और यहाँ का जो राजा था उसका नाम था अजीत सिंह राठौड़। तीनों ने ये तय किया कि भाई ये जो अमर सिंह है वो इन दोनों को राजा बनाएगा, सवाई जयसिंह को आमेर का और अजीत सिंह को मारवाड़ का। इसके बदले में ये अपनी पुत्री चांद कंवर का विवाह करेगा। किसके साथ? सवाई जयसिंह के साथ। और ये अपनी पुत्री सूरज कंवर का विवाह करेगा। किसके साथ? सवाई जयसिंह के साथ। दोनों अपनी पुत्रियों का विवाह करेंगे। शर्त इसमें होगी कि चांद कंवर के जो बेटा होगा वो राजा बनेगा। चांद कंवर के जो बेटा होगा वो क्या बनेगा? राजा। और ये बात इसने भी स्वीकारी और ये बात जयपुर के राजा ने भी स्वीकारी। ये दोनों उसके पुत्र थे। ठीक। तो ये बात तय हो गई थी 1708 में। लेकिन बाद में सिसोदिया रानी चांद कंवर से संबंध खराब हो गए। जब संबंध खराब हुए तो अब पत्नी छोड़ के तो जा नहीं सकती। और जब पत्नी को नया महल बना दिया जाए तो इसका अर्थ बिल्कुल समझ लेना कि पति अपने घर से बाहर निकाल रहा है। और सिसोदिया रानी के लिए मैंने बता दिया था, सिसोदिया रानी का महल बनवाया। घाट की गुणी जयपुर में पड़ता है सिसोदिया रानी का महल। तो ज़्यादा विवाद होता था तो वहाँ कर दिया, ऊंचे घराने की थी। एक चीज़ तो ये याद रखना। अब दूसरा क्या किया कि 1731 में सवाई जयसिंह ने अपना उत्तराधिकारी जो है वो ईश्वरी सिंह को नियुक्त किया। सवाई जयसिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह को नियुक्त किया। और जिसको लेकर विवाद हो गया, क्या हो गया? इसको लेकर क्या होगा? विवाद। अब विवाद होता है तो दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू होती है। तो ईश्वरी सिंह यानी सवाई जयसिंह के जो समर्थक हैं वो तो ईश्वरी सिंह के समर्थक बन जाएंगे, और जो माधो सिंह के समर्थक हैं वो किसके बन जाएंगे? इसके विरोध में हो जाएंगे। ठीक है। तो माधो सिंह के समर्थन में तो कौन आएगा? एक तो मेवाड़, इसका ननियाल पक्ष का। और इसके जो दुश्मन हैं, जैसे इसके दुश्मन कौन थे? ये जब जोधपुर वाला भी इसका दुश्मन था, इसके ननियाल वाले भी, समझे? इसके अलावा वहाँ बूंदी का भी बुद्ध सिंह जो था वो भी इनका दुश्मन था। इसके अलावा इसने मराठों का भी सहयोग लिया। इसका सिर्फ एक समर्थक था, महाराजा सूरजमल का नाम सुना होगा, क्योंकि सूरजमल के पिता जो थे जिनका नाम था बदन सिंह। तो बदन सिंह जो थे उनको उन्होंने राजा बनाया था। बदन सिंह था वो चूड़ामन, बदन सिंह था चूड़ामन के बाद में बदन सिंह बना था। तो बदन सिंह को बनाया था। तो बदन सिंह का बेटा होने के कारण वो इसके का पक्ष लेगा, तो वो इनका पक्ष लेता है, बाकी सारी रियासतें इसके पक्ष लेती है। और मराठों को और बुला के लेके आता है, युद्ध चालू हो जाता है। तो इसके राजा बनने के बाद में युद्ध चालू हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे अपने युद्धों की चर्चा करें। अब देखो इन दोनों के मध्य विवाद छिड़ता है, तो विवाद छिड़ता है तो लड़ाई होगी, तो घर की लड़ाई चालू हो जाती है।
और एक युद्ध लड़ा जाता है 1747 ईस्वी में, जिसे कहते हैं राजमहल का युद्ध। कौन से महल का युद्ध? राजमहल। राजमहल का युद्ध इसलिए कहते हैं कि राजमहल यानी राजमहल में नहीं लड़ा गया था। राजमहल एक होता है जहाँ राजा रहते उसे राजमहल कहते हैं। तो राजमहल में नहीं लड़ा गया था, ये टोंक में लड़ा गया था। कहाँ पे लड़ा गया था? टोंक। टोंक में एक स्थान है राजमहल, इसलिए इस राजमहल का युद्ध कहते हैं। ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ? एक तरफ तो था ईश्वरी सिंह। कौन सा सिंह? ईश्वरी सिंह। और वर्सेज में था तुम्हारा माधो सिंह। कौन सा सिंह? माधो सिंह। अब ईश्वरी सिंह का तो एक ही आदमी साथ दे रहा था, जिसका क्या नाम था? सूरजमल जाट। सूरजमल जाट कहाँ का था ये? भरतपुर। भरतपुर का जो जाट सरदार था वो था। और इसके सहयोगियों में इसके एक तो बूंदी का राजा था जिसका नाम था उम्मेद सिंह। कौन सा सिंह? उम्मेद सिंह, ये था बूंदी का। एक इसका मामा जी था जिसका नाम था जगत सिंह सेकंड। कौन सा सेकंड? जगत सिंह। ये मामा था, ये कहाँ का था? मेवाड़ का। एक कोटा का था जिसका नाम था दुर्जन साल। कौन सा साल? दुर्जन साल। दुर्जन साल कहाँ का था? कोटा का। और एक था मल्हार राव होलकर। कौन सा होलकर? मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर। और ये कौन था? मराठा। तो तमाम ये सरदार इकट्ठे हो जाते हैं और इन दोनों के मध्य एक राजमहल का युद्ध होता है। बहुत ज़बरदस्त युद्ध था। और इस युद्ध में इन सारों को एक साथ पराजित कर देता है कौन? ईश्वरी सिंह। तो ईश्वरी सिंह जीता। ईश्वरी सिंह जीता, इन सबको हराने के। अब इस जो बड़े खुशी हुई क्या, सारों को एक साथ सटा दिया अपन ने। तो इस जीत की याद में उसने ईसर लाट का निर्माण कराया। इस जीत की याद में कौन सी लाट का निर्माण कराया? ईसर लाट। जयपुर में ही करवाया। ईसर लाट का निर्माण कराया था जयपुर में। ठीक है। तो ईसर लाट क्यों कहते हैं? क्योंकि ईश्वरी सिंह ने करवाया। लाट क्या थी? मीनार थी। 7 मंजिला इमारत है। कैसी इमारत है? इमारत है 7 मंजिला इमारत है। और दूसरी चीज इसके बारे में ये याद रखना कि ये विजय स्तंभ से प्रेरित है। चित्तौड़ के कौन से स्तंभ से प्रेरित है? विजय स्तंभ। अच्छा बताओ, विजय स्तंभ कितना मंजिला है? 9 मंजिला। कितना मंजिला? तो विजय स्तंभ से प्रेरित है, ये याद रखना। और इसको सरगासुड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरगासुड़ी कहा जाता है। सरगासुड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि लास्ट में ईश्वरी सिंह इस जो है ईसर लाट इससे कूद के आत्महत्या कर ली थी। अब इससे कूद के कोई मरेगा तो इसे नरकासुड़ी तो कहेंगे नहीं भाई। मरने के बाद में ऐसे कहते हैं कि नरक से दार गया। क्या से दारते हैं? स्वर्गीय से दारते हो, चाहे भला हो चाहे बुरा हो। तो बताओ इसको सरगसुड़ी कहेंगे कि नरकासुड़ी कहेंगे? तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सरगासुड़ी। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। अब जब ये हार जाते हैं तो ये भी बैठने वाले तो नहीं थे। इन्होंने देखा यार अपने संगठन में क्या कमजोरी थी, तो अपनी सेना लेके दोबारा आते हैं और एक दूसरा युद्ध लड़ते हैं 1748 में। और ये युद्ध कहलाता है बगरू का युद्ध। कौन से गरू का? बगरू का युद्ध। और ये बगरू भी जयपुर के आसपास पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जयपुर। तो कोई भी स्थान पे जो युद्ध लड़ा जाता है उसी के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो बगरू का युद्ध कहाँ लड़ा जाएगा? बगरू। बगरू कहाँ है? जयपुर में। तो ये युद्ध लड़ा गया। और ये युद्ध लड़ा गया किसके मध्य? वही ईश्वरी सिंह। और वर्सेज में कौन था? माधो सिंह। माधो सिंह के अपने सहयोगी थे, वही उम्मेद सिंह, मल्हार राव होलकर, दुर्जन साल, ये तमाम उसके सहयोगी थे। और इधर इसका सहयोगी जो था भरतमल जाट, वो सहयोग के लिए नहीं आया। तो इस युद्ध में कौन हार जाता है? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह हारा। हार के और इसने युद्ध हर जाना दिया। कौन सा हर जाना दिया? युद्ध हर जाना। युद्ध हर जाना के रूप में इसने क्या क्या दिया? पहली चीज, सबसे पहला प्रबल शत्रु कौन था? माधो सिंह। कौन सा सिंह? माधो सिंह। इसका भाई, इसका जो सगा भाई था वो था इसका सबसे प्रबल दुश्मन। तो इसको टोंक सहित 5 परगने दिए। टोंक सहित कितने परगने दिए? 5 परगने दिए। भाई ठीक है, अब तू मेरा पीछा छोड़ देने, तू वहाँ का राजा रह ले और मैं यहाँ का रह जाता हूँ, राजी खुशी से रहेंगे, दोनों रहेंगे तो मिल बैठ के खाएंगे। माधो सिंह के अलावा दूसरा बचा उम्मेद सिंह। कौन सा सिंह? उम्मेद सिंह कहाँ का था? बूंदी का। तो बूंदी में ये अपने उसको जीजा जी जिसका नाम था
दलेल सिंह को सपोर्ट कर रहा था, तो उसने मना कर दिया और बूंदी सिंह को बूंदी का राजा माना। क्या माना? बूंदी का राजा माना कि आज के बाद में तू बूंदी का राजा है, मैं तेरे अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, तू वहां पे आराम से कमा के खा। तीसरा बचा उमेश सिंह के बाद में तीसरे थे मराठे। कौन से राठे? मराठे। मराठा का एक ही वो थे मल्हार राव होलकर, उनको युद्ध हरजाना दिया, पैसा दिया। क्या दिया? युद्ध हरजाना, जिसको कहते हैं पैसा। विजय क्षेत्रों से वो स्वीकार करते थे, चौथ वसूली करते थे, तो इससे वो किया, हरजाना दिया। अब क्या हुआ कि इतने पैसे मांगे उन्होंने कि वो चुका नहीं सका, तो उन्होंने किस्त बनाई, बाकी पैसों के क्या बनाया? किस्त बनाया। अब किस्त ड्यू चलती थी भाई, इधर ये क्षेत्र भी दे दिया, ये भी दे दिया, तो कुछ बचा नहीं, तो ड्यू बाकी चले गए, पेमेंट टाइम पे हो नहीं रहा। और रोज के रोज मराठा उठ के आ जाते थे, और आते थे तो 10-5 हज़ार आते थे, तो जितना कमाई होती थी वो और खा जाते थे, दारू वारू पी जाते थे, तो उसके पास कुछ बचता था वो भी खा जाते थे। तो रोज रोज इसको आए टॉर्चर करें, इसके थपेड़े उपड़े मार जाए, तो इतना टेंशन आ गया, तो इसने मराठों से तंग हो गया। किससे तंग हो गया? मराठों से तंग। और मराठों से तंग होकर उसने आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या। तो इसके दो वो करते हैं, एक तो आत्महत्या, क्या बताए जाते हैं? आत्महत्या। और एक बताई जाती है हत्या। आत्महत्या तो ये बताया जाता है कि ये सर्गासुर से लटक के की थी। किससे लटक के की थी? सर्गासुर से लटक के की थी। हत्या के लिए कहा जाता है कि इसने विषपान किया था। कौन सा पान किया था? विषपान। और ये कहता है वीर विनोद। कौन सा विनोद? वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास। तो श्यामल दास ये कहता है कि इन्होंने विषपान करके अपना जीवन समाप्त किया। और जबकि आत्महत्या सर्गासुरी, क्योंकि ये ज़्यादा तार्किक प्रतीक होता है, क्योंकि सर्गासुरी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसके लटक के मरे होंगे, या हो सकता है जहर खा के फिर मरे हो, दोनों में से कुछ भी हो। लेकिन ये बात सत्य है कि वो वहाँ से गिर के मरे थे। तो 1750 में इन्होंने आत्महत्या कर ली। यहाँ पे जाके ईश्वरी सिंह का जो गेम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में इसका भाई जो है माधो सिंह, वो अगला राजा बनेगा। और माधो सिंह जो है वो चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनाएगा, जिसका आज बाशोड़ा है। समझा रहे? तो आज अपने इश्यू को पढ़ा देते, लेकिन होना क्या है कि थोड़ा जल्दी है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको कल पढ़ाएंगे। बोलिए आज के आनंद की जय हो। बोलिए मातेश्वरी सरस्वती मैया की जय हो। बोलिए तीनों लोक के देवी देवता की जय हो। ले लो भैया स्क्रीनशॉट। ये सर्गासुर भी एक लिखना जयपुर की ख्यात के अनुसार। किसके अनुसार? जयपुर की ख्यात के अनुसार। इसने सर्गासुर पे लटके की थी, जबकि वीर विनोद के अनुसार उसने हत्या की गई थी। ले लो।